जितने ज़्यादा एसजीपीटी, एसजीओटी उतना ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लीवर कैंसर के बारे में। इसके क्या 2-3 से साइन सिम्टम्स होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि इग्नोर किए जाते हैं, और इसको कैसे डायग्नोज करते हैं डॉक्टर, या फिर आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो बात करें अगर जनरल लीवर की, तो हमारी बॉडी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन लीवर है। इससे ही हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इवन इम्यूनिटी भी हमारी बॉडी में इसी से बनती है, मोस्टली हम देखते हैं। तो लीवर के अंदर जब समस्याएं होती हैं लाइफ स्टाइल वाली छोटी समस्याएं, जैसे फैटी लीवर ग्रेड 1 होना, या फिर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाना, थोड़ा बहुत एसजीपीटी बढ़ जाना, ये कॉमन है और लीवर इसको ठीक कर लेता है। कोई इससे बड़ी समस्या नहीं होती। अगर आपको कंटिन्यूअसली फैटीग रह रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, अनएक्सपेक्टेड कमजोरी हो रही है कि आप खा पी अच्छा रहे हैं लेकिन आपको थकान कंटिन्यू में बनी हुई है, आपने अपने लीवर की जांच करवाई हुई है, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाए हैं, उसके अंदर आपको टोटल बिलिरुबिन बढ़ा मिल रहा है, तो देखते हैं कि पेशेंट को जॉइंडिस है, बहुत लंबे समय से बना हुआ है, मतलब कि बिलिरुबिन आपका जो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है ब्लड के अंदर से या लीवर के अंदर से, तो लीवर के वहां पे फंक्शन थोड़े बिगड़े हुए हैं। आपके जो एसजीपीटी है, एसजीओटी, वो कंटिन्यूसली बढ़े हुए हैं और वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक कंडीशन आती है एसाइटिस वाली, पेट के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, उस कंडीशन को एसाइटिस बोलते हैं। और हम देखते हैं कि कई बार पेशेंट को सूजन आनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग हम देखते हैं, उसके चेहरे पे स्वेलिंग आ गई है, पैरों में जो फिट्स हैं उसके अंदर स्वेलिंग आ गई है, उन पे सूजन आ गई है। तो ये सारी समस्याएं दर्शाती हैं। और इसमें हम बात करते हैं, देखिए सिम्टम्स तो इसके अंदर बहुत सारे होते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कैंसर की, उसके अंदर अलग अलग सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आते हैं। ये कुछ कॉमन से सिम्टम्स है जो कि आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। ये सिम्टम्स और भी बीमारी में होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसके सीधे डायग्नोस की कि आप इसको कैसे पता कर सकते हैं, फिर जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं वो कैसे पता करते हैं। सबसे पहले ब्लड की जांच कराई जाती है, आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उसके अंदर देखा जाता है कि आपका एलएफटी कैसा चल रहा है, लीवर फंक्शन टेस्ट कैसे चलते हैं, कि आपका जो बिलिरुबिन है वो दर्शाता है कि आपका लीवर कितना एक्सक्रीट कर रहा है चीजों को, सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। सेकंड, जो इसमें एंजाइम्स की जांच होती है कि आपका लीवर के जो एंजाइम एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और आप देखेंगे इसमें प्रोटीन भी मेजर की जाती है। तो ये सारी चीजें भी दर्शाती हैं कि आपका लीवर कैसे काम कर रहा है, उसके क्या फंक्शंस चल रहे हैं, और लीवर के अंदर कितना डैमेज है। जितने ज्यादा एसजीपीटी, एसजीओटी उतना ज्यादा डैमेज देखने को मिलता है। तो ये एलएफटी सबसे पहली जांच होती है, इसके साथ कई बार सीबीसी की भी जांच करा ली जाती है। और नेक्स्ट आता है, इसमें एक स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, इसके बाद जब कोई डिस्टर्ब मिलता है तो अल्ट्रासाउंड कर दिया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं, आसानी से देखने को मिल जाता है कि लीवर का जो साइज है वो कैसा है, फैटी लीवर है तो वो कैसा फैटी लीवर है, या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं है लीवर पे, कोई गांठ तो नहीं बन रही है, मतलब कि कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं बन रही है। तो एक बेसिक जांच है जो कि अल्ट्रासाउंड में आसानी से पता लग जाएगी, इवन लीवर के साइज का भी उससे पता लग जाता है। अब नेक्स्ट फर्दर हम जांच करते हो तो इसमें सिटी स्कैन वगैरह करवा सकते हैं पेशेंट को, सिटी एमआरआई करा सकते हैं, और एक बहुत अच्छी जांच आती है जो कि डायग्नोज करने के लिए बहुत यूज होती है, पैट स्कैन कराते हैं। स्पेशली कैंसर वाले पेशेंट को कराया जाता है, पहले भी बाद में भी। इससे पता लगता है कि जो लीवर की सेल्स हैं, या फिर जो उसकी विसरा है, वो कहाँ तक उसमें मेटास्टेसिस हो चुका है सेल्स का, वो कितनी दूर तक फैली हुई है, ट्रीटमेंट के बाद जो है वो कुछ कम हो रही है या फिर नहीं हो रही है। क्योंकि इससे हमें मेलिग्नेंसी का पता लगता है कि भाई मेलिग्नेंसी कितनी फैल चुकी है, आम भाषा में कि जो कैंसर है वो कितना फैल चुका है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, आफ्टर ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है। तो इसलिए पेट स्कैन कराया जाता है। ये खुद से आप नहीं करा सकते, ये गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे आपको, तभी ये सारी चीजें कराई जाती है। जब इतनी सारी चीजें पता लग जाती है तो लीवर की बायोप्सी भी कई बार डॉक्टर करवाते हैं। कि लीवर की बायोप्सी का मतलब है कि सिंपल सा एक लीवर का पार्ट लेके, उसके टिश्यूज लेके उसकी स्टडी की जाती है कि किस तरह के सेल्स इसकी हैं, मेलिग्नेंसी है तो वो कितनी है, किस तरह की सेल्स बनी हुई है। तो लीवर बायोप्सी भी एक तरह की प्रोसेस होती है जो कि कराई जाती है। बाकी एक जांच और कराई जाती है जिसका नाम है लीवर एंजियोग्राफी, जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट रेयरली इसको कराते हैं। तो ये था दोस्तों लीवर के लिए वीडियो, और इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं, और इन सब की हम बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। ये था कुछ डायग्नोस के लिए कि आप कैसे इसको मेजर करवा सकते हैं। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।